नमस्कार। आज जिस विषय पर मैं आपसे संवाद कर रहा हूं, वह केवल कोई साधारण सूचना या ताजा अपडेट नहीं है, बल्कि वह सच्चाई है जो सीधे तौर पर करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है और जिसका इंतजार देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों ने लंबे समय से किया है। यह उन तमाम परिवारों की कहानी है जिनकी सुबह बैंक से आए संदेश से शुरू होती है, जिनकी निगाह हर 6 महीने में महंगाई भत्ते की घोषणा पर टिक जाती है और जिनके लिए वेतन आयोग सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आने वाले कल की गारंटी होता है। आज का यह पूरा संदेश उन्हीं लोगों के लिए है जो बीते कई महीनों से मन में एक ही सवाल लिए घूम रहे थे कि क्या 8वां वेतन आयोग आएगा, क्या पेंशन में सुधार होगा, क्या महंगाई के बोझ से कुछ राहत मिलेगी। खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन के उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां लिया गया हर फैसला सीधे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख से अधिक पेंशन धारक जिस निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह इंतजार अब धीरे धीरे खत्म होता दिखाई देने लगा है। हाल के समय में लगातार तरह तरह की अटकलें सामने आ रही थी। कोई कह रहा था कि अब वेतन आयोग की जरूरत नहीं रही, कोई यह मान रहा था कि किसी ऑटोमेटिक सिस्टम से काम चलाया जाएगा, तो कुछ लोग यह सोचने लगे थे कि शायद वेतन आयोग का दौर ही समाप्त हो चुका है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं, अफवाहों और शंकाओं के बीच सरकार की ओर से जो संकेत सामने आए हैं, उन्होंने स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आया संदेश बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक साफ दिशा संकेत था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल चुकी है और आयोग ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि ये विषय अब केवल कयासों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। यह खबर उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की रोशनी लेकर आई है जिनकी जिम्मेदारियां, योजनाएं और भविष्य इस फैसले से जुड़ा हुआ है। सरकार का दृष्टिकोण यह है कि वेतन आयोग केवल कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ पहुंचाने का माध्यम नहीं होता, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता। जब बड़ी संख्या में लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है तो बाजार में मांग बढ़ती है, खरीदारी तेज होती है और छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी को इसका लाभ मिलता है। इसी कारण सरकार इस निर्णय को आर्थिक मजबूती के नजरिए से देख रही है, जहां कर्मचारी को राहत मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति। अगर प्रक्रिया की बात करें तो आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया गया है ताकि वह हर पहलू का गंभीरता से अध्ययन कर सके, क्योंकि यह कार्य बेहद व्यापक है जिसमें लाखों कर्मचारियों का वेतन ढांचा, पेंशन व्यवस्था, महंगाई के आंकड़े, बीते वर्षों की आर्थिक स्थिति और भविष्य की जरूरतों पर विस्तार से विचार किया जाता है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर, ग्रेड पे से जुड़े पुराने विवाद, वेतन असमानता, एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे संवेदनशील विषय भी इसमें शामिल होते हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यही वह चरण होता है जब संतुलित और दूरगामी निर्णय लिए जाने चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव आने वाले 10 वर्षों तक रहता है। सबसे अहम सवाल यह है कि इसका लाभ आखिर कब मिलेगा, और उपलब्ध जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2006 से प्रभावी मानी जा सकती है, यानी नया वेतन और पेंशन ढांचा उसी तारीख से लागू समझा जाएगा, भले ही वास्तविक भुगतान कुछ समय बाद शुरू हो। आमतौर पर रिपोर्ट आने, कैबिनेट की स्वीकृति और अधिसूचना जारी होने में समय लगता है, इसलिए संभव है कि इसका वास्तविक क्रियान्वयन 2007 के अंत या 2008 की शुरुआत में हो। लेकिन राहत की बात यह है कि देरी होने की स्थिति में भी एरियर का पूरा लाभ मिलेगा। यदि इसे 2017 के अंत में लागू किया जाता है तो पूरे 1 वर्ष का एरियर मिलेगा, और अगर 2008 की शुरुआत में लागू होता है
तो 2 वर्षों तक का एरियर मिलने की संभावना बनेगी, जो 8 जनवरी 2006 से ही गणना में आएगा। यानी इंतजार लंबा हो सकता है, लेकिन आर्थिक नुकसान नहीं होगा। और यही बात कर्मचारियों और पेंशनरों को कुछ सुकून देती है। वेतन आयोग की चर्चा होते ही सबसे ज्यादा ध्यान फिटमेंट फैक्टर पर जाता है, क्योंकि यही आधार होता है जिससे बेसिक सैलरी और पेंशन तय होती है। पिछले आयोग में यह 2.27 था, जबकि इस बार अनुमान 28 से 2 के बीच लगाए जा रहे हैं। और कुछ संगठन 2 की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार व्यवहारिक रूप से यह 266 से 266 के बीच रहने की संभावना अधिक है। यदि किसी पेंशनर की मौजूदा बेसिक पेंशन लगभग मौजूदा स्तर पर है और 2050 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो उसकी पेंशन लगभग दोगुनी के करीब पहुंच सकती है। वहीं एकन 8.2 के लागू होने पर बढ़ोतरी कम होगी, लेकिन मौजूदा स्थिति से बेहतर जरूर होगी। इसलिए फिटमेंट फैक्टर को लेकर बहस स्वाभाविक है। अब पेंशनों की वास्तविक स्थिति को समझना जरूरी है, जहां 30 या 50 वर्ष की आयु पार कर चुके व्यक्ति के खर्च कम नहीं बल्कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दवाइयां, इलाज, मेडिकल जांच, घर की देखभाल और रोजमर्रा की जरूरतें महंगाई के साथ भारी होती जा रही है। ऐसे में पेंशन में ठोस बढ़ोतरी केवल आंकड़ों का बदलाव नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने की क्षमता से जुड़ा सवाल बन जाता है। इसी कारण 8वें वेतन आयोग से पेंशनरों की उम्मीदें गहराई से जुड़ी हुई है। इस पूरे विषय में कर्मचारी संगठनों की भूमिका भी बेहद अहम रही है, जिन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगें स्पष्ट रूप से रखी हैं, जिनमें कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग प्रमुख है, क्योंकि कई राज्यों में यह पहले से लागू है और केंद्र से भी यही अपेक्षा की जा रही है, जिससे लाखों पेंशनरों को जल्दी पूरी पेंशन मिल सके। पेंशन को टैक्स फ्री करने की मांग भी उतनी ही संवेदनशील है, क्योंकि इसे आय नहीं बल्कि सेवा के बदले सम्मान माना जाना चाहिए। और 3005 साल की सेवा के बाद मिलने वाली राशि पर टैक्स को कई लोग अनुचित मानते हैं। इसके साथ ही पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 50% करने और महंगाई भत्ते की समीक्षा साल में 4 बार करने जैसे सुझाव भी दिए गए हैं, ताकि समय पर राहत मिल सके। वहीं मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की मांग भी पूरी तरह व्यवहारिक है, क्योंकि मौजूदा राशि बढ़ते दवा खर्च के सामने अपर्याप्त है। इन सभी पहलुओं को एक साथ देखें तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल पैसों का विषय नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता से जुड़ा मुद्दा है। हालिया पेंशन अपडेट्स में संशोधित डीए और डीआर के साथ पेंशन का खातों में क्रेडिट होना भी राहत देने वाला संकेत है। अंततः यही कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाला फैसला होगा, जो आय सुरक्षा, आत्मविश्वास और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देगा। और यही कारण है कि इस प्रक्रिया को समझना, उस पर नजर रखना और इसके महत्व को पहचान जानना आज हर कर्मचारी और पेंशनर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह फैसला सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि जीवन स्तर, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में यह बदलाव केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी हकीकत में भी साफ दिखाई देगी।